हेयर लॉस, गंजापन और बाल्डनेस। आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ही जल्दी बाल्डनेस स्टार्ट हो गई है, हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है। तो इन सब का क्या कारण है और हेयर लॉस क्या होता है, ये सब हम आज आगे वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अनुभव सांगवान, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इन हेयर फ्री हेयर ग्रोथ गुड़गांव ब्रांच। तो हेयर लॉस होता क्या है? दो तरह के हेयर लॉस होते हैं, परमानेंट हेयर लॉस एंड टेम्परेरी हेयर लॉस। टेम्परेरी हेयर लॉस को टीलोजन एफ्लुएम भी कहते हैं, जो एक बार गिरने के बाद वापस आ जाते हैं। परमानेंट हेयर लॉस कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स अ परमानेंट डिक्रीज इन योर डेंसिटी ऑफ हेयर्स। डेंसिटी कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स: नंबर ऑफ हेयर्स, थिकनेस ऑफ हेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ हेयर। तो किसी भी पार्ट में अगर कमी होती है जो कि परमानेंटली होती है तो वो बाल्डनेस की तरफ जाती है, उसको हम परमानेंट हेयर लॉस कहते हैं। हेयर लॉस को जानने से पहले हमें इसकी साइकिल, जो 3 साइकिल होती हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एनाजन फेज। एनाजन फेज वो फेज होती है हेयर्स की जिसमें वो 4 से 7 साल तक रहता है और उसमें वो अपनी थिकनेस बढ़ाता है, अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, वो स्किन से बाहर निकलता है। दैट इज एनाजन फेज। फिर आता है कैटेजन फेज। कैटेजन फेज में वो स्टेबल रहता है, जितना वो लंबा हो गया या थिक हो गया वो उतना ही रहेगा। ये 2 से 3 हफ्ते की होती है। फिर आती है टीलोजन फेज। टीलोजन फेज 2 से 4 महीने तक होती है और उसमें वो बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है, थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। अपने जितने भी हेयर्स हैं पूरे अपने स्कैल्प पे, उनमें से 100 से 150, 200 बाल टीलोजन फेज में होते हैं और वो गिरते रहते हैं। तो डेली आपके 50 से 100 बाल गिर रहे हैं, वो नॉर्मल है। उसमें उसको हम हेयर लॉस की तरह नहीं देखेंगे। वो एक टेम्परेरी टीलोजन एफ्लुएम है। जो सबसे कॉमन कोज है आजकल के, जैसे जेनेटिक्स, डैंड्रफ से बाल गिरना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिस कारण से हमारी यंग जनरेशन में जल्दी बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, वो क्या क्या कारण है? ऐसे 8 मेन कोज हैं। वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो 8 मेन कोज हैं जिनको हमें जानना चाहिए, उनको हमें ठीक करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो वो है सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में 3 चीजें आती हैं: प्रोटीन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी। कुछ स्पेसिफिक विटामिन है, विटामिन D3, बायोटिन और विटामिन B12। इनकी कमी से काफी हेयर लॉस होता है। मिनरल्स में जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इनकी कमी से भी हेयर लॉस होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी से तो हेयर लॉस होता ही है। सेकंड है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी 3 पार्ट की होती है: इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस में आता है कि आपका कोई लविंग या बहुत ही क्लोज बंदा एक्सपायर हो गया, या आप किसी से इमोशनली अटैच हैं, उनसे लड़ाई हो गई, ये सब चीजें आती हैं इमोशनल में। इमोशनल स्ट्रेस विद टाइम बीइंग लाइक थोड़ी ट्रांजिएंट होती है, थोड़ी लंबी चलती है, बट इवेंचुअली ठीक हो जाती है। और फिर आती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस होती है कि आप डिप्रेशन में चले गए सब कुछ होते हुए। आजकल डिप्रेशन काफी फैल रहा है, इट्स अ कंटेजियस स्टफ। तो एक बंदे से दूसरे में जाता है। तो डिप्रेशन, या फिर कोई एग्जाम आने वाला है, उसके लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, उसमें आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो स्ट्रेस लंबी चल जाती है। तो ये कुछ इस तरह की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस मिलती है। कोई लंबी सर्जरी हुई है जिसके बाद आप लंबे बेड रिडन रहे, ये ट्रांजिएंट होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण आप काफी लंबे बेड रिडन रहे, वो इवेंचुअली ठीक हो जाती है और आपके हेयर्स वापस आ जाते हैं। तो इसमें टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। फिर आता है जेनेटिक्स, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जैसे हम कहते हैं, मेल्स में स्पेसिफिकली। मेल हार्मोन का एक ट्रेट, एक फंक्शन है आपके बालों को, सर के बालों को गिराना। वो स्टार्ट अगर जल्दी हो गया तो आपको वो जल्दी जल्दी बाल्ड कर देगा। मेल हार्मोन का। और एक होता है मेल या फीमेल पैटर्न जीन्स का आपके जेनेटिक्स में प्रेजेंट होना। अगर वो प्रेजेंट है, बाल्डनेस स्टार्ट होगी तो वो उसी पैटर्न में आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जेनेटिक्स एंड एंड्रोजन, लाइक आपके मेल हार्मोन्स। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया सबसे कॉमन एलोपेशिया, सबसे कॉमन हेयर लॉस है मेल्स में। फिर आता है कोई क्रोनिक इलनेस है, जैसे आपको बहुत लंबा फीवर चल रहा है, डेंगू के कारण, मलेरिया के कारण, कोविड के कारण, कोई भी लंबा फीवर है, उसके 10-15 दिन बाद आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
1 महीने तक चलेगा, वो भी टेम्परेरी हेयर लॉस होता है, वो भी एक तरह की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होती है। या फिर कोई क्रोनिक इलनेस है, डायबिटीज है आपको या थायराइड है आपको, ये सब थोड़ी लंबी इलनेस होती हैं। जो हाइपरटेंशन है, ये लंबी दवाइयाँ चलती हैं इनकी, ये धीरे धीरे करके आपको बाल्डनेस की तरफ लाते हैं। फिर है कोई आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना किसी भी कारण से। ऐसी कोई बहुत सारी डिजीज होती हैं फीमेल्स में, जैसे पीसीओडी, थायराइड डिसऑर्डर और डायबिटीज में भी कुछ हद तक कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ फीमेल्स खाती हैं, उनकी साइकिल्स नॉर्मल नहीं होती तो वो ओसीडीज लेने लगती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने लगती हैं, वो भी आपके हार्मोन्स को थोड़ा इम्बैलेंस करती हैं। चाइल्ड बर्थ भी थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इमीडिएट चाइल्ड बर्थ के बाद काफ़ी हेयर लॉस होता है। तो वो सब टेम्परेरी हेयर लॉस है, जैसे ही वो हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आता है आपका कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं किसी भी डिजीज़ की, जो आपको हेयर लॉस की तरफ ले जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन कॉज है, कोई कैंसर के लिए आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तो वो तो बहुत कॉमनली आपके हेयर फॉल कराता है। फिर किसी लंबी बीमारी के लिए कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या आप डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशंस का भी एक साइड इफेक्ट है हेयर लॉस होना। और भी बहुत सारी डिजीज हैं जिनके कारण आप जो दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट है। जैसे ही वो दवाइयों से आप वीन ऑफ होते हैं, आपके बाल वापस आ जाते हैं। फिर है कुछ स्किन डिजीजेस, जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ जिसे कहा जाता है। जब डैंड्रफ की एक्सट्रीम कंडीशन है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, हर तरह से होता है डैंड्रफ, तो ये भी एक कारण है आपके हेयर लॉस का। स्कैल्प सोरियासिस, ये भी एक डिजीज है, स्किन डिजीज है, जो स्कैल्प में हो जाए तो हेयर लॉस करा देती है। एलोपेशिया एराटा भी होता है, वो एक काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है, आपकी स्किन इस तरह से रिएक्ट करती है, कुछ स्पॉट्स में आपकी हेयर लॉस होना लग जाता है। फिर जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपकी आजकल की यंग जनरेशन में इतना हेयर लॉस क्यों हो रहा है, वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी न्यूट्रिशन। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, दिस इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल। स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा हो जाना, सनसेट के बाद भी फोन में या किसी भी स्क्रीन में लगे रहना, जिसके कारण से क्या होता है, आपका मेलेटोनिन जो सिक्रीशन होता है, एक हार्मोन होता है जो आपके बालों को हेल्दी करता है, ग्रो कराता है, उसकी कमी हो जाती है। स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना, लेट नाइट 1-2 बजे तक सोते हैं, और वो इर्रेगुलर इंटरवल्स होता है, कभी 10-11 बजे सो गए, कभी 1-2 बजे सो रहे, तो इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न, इससे भी आपका हेयर लॉस होता है। एक्सरसाइज ना करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सिटिंग जॉब, ये सब भी हेयर लॉस के कारण है। डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, ये सब हेयर लॉस के बहुत कॉमन कॉज है, और इन्हीं कारणों से आजकल सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन में बाल्डनेस आने लगी है। तो दोस्तों, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ये सब मैंने ब्रीफली बताया। हर कोच के लिए मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अनुभव सांगवान, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हेयर फ्री हेयर प्रो गुड़गांव ब्रांच में। आगे मिलते हैं, इन सबको हम एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग सारे कॉजेज को, उनका ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच।